हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो। आज हमारे दिसंबर का 5वां दिन है और हम अपने पूरे सेटअप के साथ एक लॉट से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद मार्केट में एक बुलिशनेस देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से मार्केट में एक बाइंग देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाई करने वाला हूँ। पहले मैं पुट ऑप्शन को बाई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इस ट्रेड के लॉजिक को आपको समझाता हूँ। मैंने पुट ऑप्शन में एक पोजीशन बना लिया है। अगर आप देखेंगे तो 26,200 की पुट ऑप्शन में मैंने एक पोजीशन बनाया है। साथ ही जिसमें जो मेरी बाइंग है वो 280 रुपये के आसपास है और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 247 रुपये के आसपास है और जो टारगेट रहने वाला है वो 402 रुपये का रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग पोजीशन वाला चार्ट लगा देता हूँ, फिर इस ट्रेड के लेने का लॉजिक भी समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट कल के हाई के आसपास ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है और साथ ही आवरली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो मेरा व्यू है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास से सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि हमें कल की क्लोजिंग के आसपास इस पॉइंट के आसपास मार्केट को लेकर के आ सकती है। तो हमें अपना टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल में मैं इस ट्रेड में हूँ क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास है। अगर मार्केट जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा। फिलहाल में अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है और मेरा ट्रेड लॉस में चल रहा है। तो मुझे इस लॉस से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है तो सिर्फ अपने टारगेट और स्टॉप लॉस से। 25,940 और 25,960 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिलता है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग कंटिन्यू करता है तो फिर हमें अपना टारगेट देखने को मिलेगा और अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बाइंग की तरफ जाता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी देखते हैं, हमारा ट्रेड कुछ लॉस में चल रहा है लेकिन हमें इस लॉस से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो अपने टारगेट से या फिर स्टॉप लॉस से, या फिर अगर मार्केट इसी रेंज में 3 बजे तक मूव करता रहेगा तो फिर हम अपना 3 बजे के बाद अपनी पोजीशन कट कर देंगे। अभी मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है तो हमारा अगर आप देखेंगे तो लॉस बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। क्या पता जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ जाए। आवरली टाइम फ्रेम पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। अगर आप देखेंगे तो 25,960 और 25,940 इसी लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर यह रेजिस्टेंस जोन मार्केट में सस्टेन होता है तो फिर हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, या तो हमें स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा या फिर टारगेट देखने को मिलेगा। फिलहाल में देखते हैं हमारी एनालिसिस मार्केट में सही बैठती है या फिर हमें मार्केट गलत साबित करता है। तो अगर आप देखेंगे तो टाइम वाला 9:29 मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है। डॉट टू डॉट मार्केट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज करता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट इसी तरीके से अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम मार्केट में गलत हो जाएंगे। अगर मार्केट डायरेक्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर इस तरीके से एक छोटा सा पुल बैक लेगा, फिर यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और यहाँ से अगर इस टाइप से सेलिंग देखने को मिलेगी तो फिर हमें अपना टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर यह कैंडल ऊपर जाकर क्लोज कर देती है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के दिन हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ है जो कि 2,625 रुपये का है। अगर आप देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया है और साथ ही मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है।